अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा सीख रहे हैं और हमने कितनी सारे सबक उनसे सीख लिए। अब हम आगे चलेंगे, मगर उससे पहले हम अपनी दुआ मांगेंगे। और वो क्या है? रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा आमीन। अच्छा जी, जैसा कि हम सबको मालूम है कि पहली वही जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई तो वो बहुत गैर मुतवक्को थी और बहुत भारी पड़ी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। लेकिन जब वो वर्क़ा बिन नौफल के पास गए, जो हज़रत ख़दीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा के कज़न थे, तो जब वर्क़ा ने ये बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको तो डरने की ज़रूरत नहीं, ये जो फ़रिश्ता आपके पास आया है ये जिब्राईल अलैहिस्सलाम है और यही तो सारे पैगंबरों की तरफ अल्लाह के पैगाम लेकर आते थे। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को बड़ा हौसला हो गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैनी के साथ वही का इंतज़ार करने लगे। लेकिन पता है क्या हुआ? वही रुक गई और उस वही के रुकने के बीच में भी बहुत सारी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिम्मत बंध जाए और वो तैयार हो जाएं, उनको शौक़ हो जाए वही का और वो इंतज़ार करें। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही का इंतज़ार करने लगे। वर्क़ा बिन नौफल के साथ मिलने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस ग़ारे हिरा में चले गए ताकि रमज़ान को मुकम्मल करें। जब रमज़ान कंप्लीट हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है कि जब वो पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे तो उन्हें आवाज़ आई कि कोई उनको पुकार रहा है। जब उन्होंने दाएं बाएं आगे पीछे देखा तो कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही आसमान की तरफ देखा तो वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्ल में थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारे का सारा आसमान हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से भरा हुआ था। यानी वो मौजूद थे, हर तरफ जिधर वो देखते थे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का वजूद था। और बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम के 600 पर हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, ये बात एक साइड नोट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि ये जो आप तस्वीरें देखते हैं ना, उसके ऊपर गूगल सर्च जब आप करते हैं एंजल्स को या फरिश्ते को, तो एक आदमी की शक्ल होती है और दो उसके पर बनाए होते हैं। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ परों के बारे में बताया कि फरिश्तों के पर होते हैं, उनकी शक्ल कैसी होती है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको नहीं बताया। हम उसका इंतज़ार करेंगे जब तक कि हम फरिश्तों को देख ना लें। ठीक। अच्छा, अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को देखा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उनका रोब आ गया और वो जल्दी से घर आए और हज़रत खदीजा से कहने लगे मुझे कपड़ा उड़ा दो, मुझे कपड़ा उड़ा दो। और हज़रत खदीजा ने उनके चेहरे के ऊपर पानी के छींटे मारे, उनको कपड़ा उड़ाया ताकि वो थोड़ा सा सुकून महसूस करें। और उसके बाद ये वही आई, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अंज़िर व रब्बक फ़कब्बिर व सियाबक फ़ताहिर व रुज्ज़ फ़हजुर, कि ए ओढ़ लपेट कर लेटने वाले, उठो और लोगों को ख़बरदार करो और अपने रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़ों को साफ़ रखो और हर तरह की गंदगी से बचो। तो सुभान अल्लाह, इस वही में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करने के लिए कहीं और कुछ लोगों को बताने के लिए कहीं। अपने लिए क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह की तस्बीह करें और अपने कपड़ों को साफ़ रखें, क्योंकि अब आपने लोगों के साथ मामला करना है, उनके साथ बातचीत करनी है, तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि आप लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से जाएं और हर तरह की गंदगी, चाहे नीयत की हो या कोई भी इम्प्योरिटी हो, उससे दूर रहें। और लोगों के साथ क्या करना है? लोगों को दो चीज़ें बतानी हैं आपने, और वो एक क्या थी कि अल्लाह ताला के अहकाम बताइए, और दूसरा ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकाम जो नहीं मानता उसका नतीजा क्या निकलता है, उससे भी लोगों को ख़बरदार कर दें। अब प्यारे बच्चों, वही का सिलसिला शुरू हो जाएगा ताकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह ताला के बारे में बताएं। लेकिन आपको ये पता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कौम के बीच में खड़े होकर ये बात बताने जा रहे थे वो अरब लोग थे, और वो बहुत ही अक्खड़ और मुतकब्बिर लोग थे। बुतों की परस्तिश किया करते थे, अपने बाप दादा के जो भी उनके तरीके थे उन पर चला करते थे
اور وہ اپنے سارے معاملات تلوار کے زور سے حل کیا کرتے تھے، کہ جب بھی انہوں نے کوئی فیصلہ کرنا ہوتا تھا تو وہ لڑائی کرتے تھے، جنگ کرتے تھے۔ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ پہل تبلیغ جو ہوگی اسلام کے بارے میں بتانا، وہ اپنی جو فیملی ہے اس کو بتانا ہے اور قریبی دوستوں کو بتانا ہے۔ اب اگلی دفعہ کی ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ وہ کون خوش قسمت تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔